आसमां अपनी बुलंदी पर जो इतराता है, भूल जाता है कि जमीन से ही नजर आता है। वायरल खबरें भी कुछ कुछ ऐसी ही होती हैं। जब अपने उफान पर होती हैं तो लगता है कि बस यही सच है, इसके अलावा कोई सच ही नहीं। लेकिन जब उनकी पड़ताल की जाती है तब पता चलता है कि सच कुछ और है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की वायरल खबरों का सिलसिला और आपको बताते हैं ऐसी वायरल खबरों के बारे में जिनको देखकर सुनकर आप सोचते होंगे कि सच यही है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। लेकिन हमारी पड़ताल आपको बताएगी कि सच क्या है। तो हमारी आज की वायरल खबर है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर। दरअसल इन दिनों एक खबर सोशल मीडिया पर काफी तेजी से प्रसारित हो रही है कि अरविंद केजरीवाल सिक्किम को इस देश का हिस्सा नहीं मानते। ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं, इस पोस्टर को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। तो आइए जानते हैं इस पोस्टर का सच और इसके पीछे का वायरल सच। तो क्या सच में अरविंद केजरीवाल सिक्किम को भारत का हिस्सा नहीं मानते? क्या अरविंद केजरीवाल की सरकार अखंड भारत में सिक्किम की गिनती नहीं करती? क्या अरविंद केजरीवाल इस बात का जवाब देंगे कि सिक्किम भारत का हिस्सा है या नहीं? आइए इसी बात की पड़ताल करते हैं इस रिपोर्ट में। देखने में काफी साधारण सा नजर आने वाला ये विज्ञापन दरअसल भारत की अखंडता को तार तार करने वाला है। कैसे, ये हम आपको बताते हैं। इस विज्ञापन की पहली लाइन में पात्रता की जो शर्तें हैं उसमें जो लिखा है वही भारत की अखंडता को तार तार करता है। इसमें साफ साफ लिखा है कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक हो या भूटान, नेपाल या सिक्किम की प्रजा हो या दिल्ली का निवासी हो, सिक्किम को भूटान और नेपाल की श्रेणी में डालना ही इस विज्ञापन की सबसे बड़ी भूल है, जिसमें वॉलंटियर के तौर पर सिविल सर्विस ज्वाइन करने के लिए युवाओं को बुलाया गया है। लेकिन यहाँ पर केजरीवाल सरकार की सबसे बड़ी भूल नजर आती है। केजरीवाल सरकार ने बिना देखे इस विज्ञापन में सिक्किम को नेपाल और भूटान के बराबर रख दिया, जबकि नेपाल और भूटान अलग देश है और सिक्किम भारत का अभिन्न हिस्सा है। यही कारण है कि इस विज्ञापन के प्रसारित और प्रचारित होते ही सब लोगों ने केजरीवाल सरकार को आड़े हाथों लिया। बीजेपी की तरफ से कटाक्ष किया गया कि केजरीवाल फिर से वही सब दोहरा रहे हैं जो उनकी नीयत में है। जिस तरह के आरोप बीजेपी केजरीवाल पर लगाती रही है, उन्हीं आरोपों को सत्य करता है उनका ये विज्ञापन। कांग्रेस ने भी केजरीवाल सरकार के इस विज्ञापन पर कड़ी आपत्ति जताई है, वहीं सिक्किम ने भी इस पर कड़ा ऐतराज जताया है। इसके बाद केजरीवाल सरकार हरकत में आई और इस विज्ञापन को वापस ले लिया गया। साथ ही संबंधित अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह की भूल कोई सरकार कैसे कर सकती है। किसी भी विज्ञापन को निकालने से पहले कई स्तर पर उसकी जांच होती है। उसके बावजूद इतनी बड़ी गलती सिर्फ एक अधिकारी के सर मरना सरासर गलत है। तो हमारी इस पड़ताल में ये सत्य साबित हुआ कि केजरीवाल सरकार ने सिक्किम को भारत का हिस्सा नहीं माना। कम से कम उनका विज्ञापन तो यही कहता है। इतिहास में भी ऐसी कई खबरें दफन हैं जो हैं तो सच्ची, लेकिन लोग उन्हें झूठ मानते हैं, या फिर वो खबरें झूठी है और लोग लगातार उसे सच मानते चले आ रहे हैं।
एक ऐसी ही खबर इन दिनों काफी प्रचलित है कि नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी के अनुयायी हुआ करते थे। कितनी सच है ये खबर, आइए देखिए। नाथूराम गोडसे और महात्मा गांधी के अनुयायी। जब हमने ये बात सुनी तो इस बात ने हमें चौंकाया। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या की और उनके हत्या के जुर्म में जिसे फांसी हुई, वो कभी गांधी जी का अनुयायी था? जब हमें इस बात का पता चला तो हमारे आश्चर्य की सीमा नहीं रही। हमने सोचा भला ऐसी खबर वायरल कैसे हो सकती है। फिर हमने इसकी पड़ताल करने की सोची। हमने और हमारी टीम ने जब इस खबर की पड़ताल की तो जो कहानी हमारे सामने आई वो चौंकाने वाली थी। यही कहानी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। जब हमने इस वायरल खबर की पड़ताल शुरू की तो हमें पता चला कि नाथूराम गोडसे एक ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे और हाई स्कूल की पढ़ाई छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे। हिंदुत्व के पक्षकार नाथूराम गोडसे को महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन काफी प्रभावित कर गया। दरअसल वो इसी आंदोलन के जरिए गांधी जी से जुड़ना चाहते थे और गांधी जी के साथ काम करना चाहते थे। लेकिन नाथूराम गोडसे को महात्मा गांधी की सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर चलने की भावना बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। यही कारण है कि वो धीरे धीरे महात्मा गांधी से दूर होते चले गए। और जब आज़ादी की बात आई और महात्मा गांधी ने अलग देश पाकिस्तान का समर्थन किया तो नाथूराम गोडसे गुस्से से भर उठे। उनका गुस्सा उस समय 7वें आसमान पर पहुंच गया जब उन्हें पता चला कि महात्मा गांधी ने पाकिस्तान को धनराशि देने के लिए भूख हड़ताल की है। बस यही वो पल था जब नाथूराम गोडसे ने ये तय कर लिया था कि अब वो गांधी जी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उनका गुस्सा इतना बढ़ा कि उन्होंने इसी गुस्से के कारण गांधी जी की हत्या कर दी। हमारी पड़ताल में हमें ये भी पता चला कि नाथूराम गोडसे ने एक बार नहीं कई बार महात्मा गांधी को मारने की कोशिश की थी, लेकिन उनको कामयाबी मिली 31 जनवरी 1948 को जब उन्होंने महात्मा गांधी पर गोलियां चलाई। नाथूराम गोडसे के इस गुनाह के लिए उन्हें फांसी की सजा मिली। तो हमारी पड़ताल में ये बात सही साबित होती है कि नाथूराम गोडसे कभी महात्मा गांधी के अनुयायी हुआ करते थे, लेकिन विचारधारा के अंतर ने उनको महात्मा गांधी का हत्यारा बना दिया और इस देश का सबसे बड़ा गुनहगार भी। तो देखा आपने, हम लगातार ऐसी खबरों पर भरोसा करते चले आते हैं जो खबरें दरअसल झूठ है, सिर्फ वायरल है इसलिए हमें लगता है कि ये खबरें सच है। लेकिन कई खबरें ऐसी होती हैं जो वायरल होती हैं, उसके बाद पता चलता है कि दरअसल वो खबरें सच थी और अब तक हम उसके बारे में झूठी मान्यता बनाए हुए थे। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। इस पोस्ट को आप लाइक जरूर कर दीजिए। आप इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख सकें, और आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि हमारी जो खबरें हैं आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। अगली बार फिर आपके सामने आऊंगी एक नई खबर के साथ, एक नई वायरल खबर के साथ जिसका सच मैं आपको बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।